हेलो बच्चों। कल हमने कदम का पेड़ कविता का वाचन और स्पष्टीकरण, उसके अर्थ को समझा। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले आपको कविता अपनी कॉपी में लिखना है और कविता लिखने के बाद आप शब्दार्थ बुक में दिए गए हैं, ठीक है। शब्दार्थ बुक में से देखकर आप शब्दार्थ लिखेंगे और श्रुतलेख कठिन शब्द आप लिखेंगे जो उसमें श्रुतलेख के रूप में नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो शब्दार्थ और श्रुतलेख ये दोनों बुक में दिए गए हैं, बुक में से ही आप करेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। समझ में आया? तो पहले हम आपको क्या करना है, पहले कविता को अपनी कॉपी में लिखना है, फिर शब्दार्थ लिखना है, कठिन शब्द लिखना है दो बार, कठिन शब्दों को दो बार लिखना है। उसके बाद आप प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में मौखिक में सोचिए और बताइए कि 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप स्वयं करेंगे। उन तीनों के उत्तर लिखने के बाद आप लिखित के प्रश्नों पर आएंगे। सोचिए और बताइए का पहला प्रश्न है, इस बच्चे की कल्पना में कन्हैया बनने की बात क्यों आ रही है? ये सोचिए और बताइए कि प्रश्न है, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आप स्वयं कर सकते हैं कि ये बच्चा क्यों सोच रहा है कन्हैया बनने की। क्योंकि वो कन्हैया बनकर अपनी माँ को तंग करना चाहता है, परेशान करना चाहता है ना। और वो कन्हैया बनने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कन्हैया बनकर कदम के पेड़ पर चढ़ना चाहता है ना, और बांसुरी बजाना चाहता है, ठीक है। इसलिए वह कन्हैया बनना चाहता है क्योंकि कृष्ण हमेशा पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाया करते थे। ये आपके विचार से आप लिखना है, मैं अपने सोचे विचार से बता रही हूँ, आप अपने विचारों से इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है, आंचल पसार कर माँ ईश्वर से क्या विनती करती होगी? ये आप सोचेंगे कि माँ क्या विनती करे। जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था उनका बच्चा और वो नीचे आंचल फैलाकर और भगवान से ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, तो वह क्या विनती कर, क्या प्रार्थना कर रही होगी कि हे भगवान मेरे बच्चे को बचा लेना, वह गिर न जाए, है ना, यही बोल रही होगी। फिर भी आप सोचिएगा कि वो क्या बोल रही है। मैंने तो एग्जाम्पल बता दिया, अब आप अपने हिसाब से इसको लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या आप भी कभी अपनी माँ के साथ ऐसी शैतानी भरा खेल खेलते हैं? ये भी आप लिखेंगे, हाँ ना हाँ जो भी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लिखित के प्रश्न। लिखित का पहला प्रश्न है, बालक के मन में क्या क्या इच्छाएं हैं? पहले प्रश्न का उत्तर है, बालक के मन में कदम के पेड़ पर चढ़ने की एवं कृष्ण बनकर बांसुरी बजाने की इच्छा है, ठीक है। ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि पहले डांटने वाली माँ फिर मुन्ना राजा क्यों कहती है? इसका उत्तर है, पहले डांटने वाली माँ फिर मुन्ना राजा इसलिए कहती है क्योंकि माँ को डर है कि डांटने से कहीं बच्चा पेड़ से नीचे न गिर जाए, इसलिए वह फिर मुन्ना राजा उसे प्यार से पुकारती है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्यारे बेटे को नीचे बुलाने के लिए माँ क्या क्या लालच देती है? वो ऊपर चढ़ जाता है तो माँ उसे लालच देती है कि मैं तुझे माखन मिश्री दूंगी, नए खिलौने दूंगी, मिठाई दूंगी, दूध मलाई दूंगी, तो नीचे उतर आ, है ना, माँ लालच देती है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, प्यारे बच्चे को नीचे उतारने के लिए माँ उसे मिठाई, नए खिलौने, माखन मिश्री और दूध मलाई का लालच देती है, ठीक है। प्रश्न 4 है, माँ को ध्यान में लगा देख बालक क्या शरारत करता है? जब बालक बच्चे की माँ अपने आंचल को फैलाकर भगवान से आंखें बंद करके भगवान से विनती करती है, तब बच्चा क्या करता है? वह चुपचाप धीरे धीरे पेड़ से उतरकर और माँ की फैलाए हुए आंचल के नीचे जाकर छुप जाता है ना। ये शरारत करता है वो, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा, माँ को ध्यान में लगा देखकर बालक धीरे धीरे पेड़ से उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छिप जाता है, ठीक है। तो ये चारों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके पहले मैंने आपको बताया, आपको कविता लिखनी है, आपको शब्दार्थ लिखना है, कठिन शब्द लिखना है, फिर ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। इसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को आप बुक में ही करेंगे। इनमें से कौन से प्रश्न आपको कॉपी में करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अभ्यास से पहले लिखित का दूसरा प्रश्न भी है, भावार्थ लिखना है पंक्तियों के। इसमें 2 पैराग्राफ दिए हैं, उनके भावार्थों को लिखना है। 1 वाला पैराग्राफ है, सुन मेरी बंसी की माँ
सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। है ना। तो इन पंक्तियों का भावार्थ हमको लिखना है, इनका अर्थ हमको लिखना है। सरल शब्दों में ही लिखना है, जो उसमें कहा गया है बस उसे आपको सरल शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर तुम बहुत खुश हो जाती और मुझे देखने के लिए सारा काम छोड़कर तुम बाहर आ जाती। मैं तुम्हें देखकर पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। है ना। ये मैंने सरल शब्दों में लिखा है, आप इतना भावार्थ इसका लिखिए। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, पहले ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। दूसरी पंक्तियां हैं, दूसरा पद्यांश इसमें दिया गया है, इसका भावार्थ हमको लिखना है। तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ यदि होता यमुना तीरे। इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है? इन पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे पेड़ पर न देखकर तुम घबरा जाती और जब मुझे अपनी गोदी में पाती तो तुम बहुत खुश हो जाती। माँ यदि यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो हम दोनों इसी तरह खेला करते। ठीक है। ये सरल शब्दों में मैंने लिख दिया है, तो अपनी कॉपी में से कर लीजिए। लिखित प्रश्नों के बाद जो 4 प्रश्न लिखित के आप करेंगे, उसके बाद इन दोनों को करना है। ठीक है। इसके बाद आएगा इसका अभ्यास। अभ्यास में पाठ से आगे का पहला प्रश्न, एक प्रश्न पाठ से आगे में दिया गया है कि आपको अपनी मम्मी के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद है। ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है। ये बुक में ही कर सकते हैं, कॉपी में करना जरूरी नहीं। भाषा ज्ञान में पर्यायवाची शब्द और काल के बारे में दिया है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर राइट का निशान लगाइए। विनती, इसका पर्यायवाची शब्द है प्रार्थना, प्रार्थना पर आप राइट का निशान लगाएंगे। विकल, इसका पर्यायवाची शब्द है व्याकुल। है ना। तो व्याकुल के ऊपर आप इस पे राइट का निशान लगाएंगे। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची होता है चाह। ठीक है। चाह पर राइट का निशान लगाएंगे। नदी, पर्यायवाची है इसका तटीनी। ठीक है। इस पे राइट। तो पहले में हम प्रार्थना, इसमें निवेदन भी दिया है ना, प्रार्थना और निवेदन दोनों ही उसके पर्यायवाची हैं। पहले में प्रार्थना और निवेदन, दूसरे में भी बेचैन और व्याकुल, और तीसरे में चाह अभिलाषा, और चौथे में तटीनी सरिता। दो पर्यायवाची दिए हैं, दोनों पर राइट लगाना है। ठीक है। दोनों पर्यायवाची पे आपको राइट लगाना है। दूसरा प्रश्न है काल के होने के समय को सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काम के होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान यानी जो चल रहा है, और भविष्य यानी आने वाला समय। जैसे मैं कहानी लिख रही थी, ये भूतकाल है। मैं कहानी लिख रही हूँ, ये वर्तमान काल है। और मैं कहानी लिखूंगी, ये भविष्य काल है। ठीक है। गा, गी के, ये भविष्य काल में होता है। थी, था, थी, थे, ये भूतकाल में होता है। और हैं, हूँ, ये किसमें होता है? वर्तमान काल में। ठीक है। तो ये 3 तरह के काल हैं, हम ग्रामर में जब पढ़ेंगे विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। दिए गए वाक्यों को पढ़कर काल के उचित भेद में राइट का निशान लगाना है। कृष्ण पेड़ पर बैठे हैं, ये वर्तमान काल। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, भूतकाल। बच्चा चुपके चुपके माता के पास आएगा, भविष्य काल। माँ घबरा जाएगी, भविष्यत काल। माँ कृष्ण को देखकर खुश हो रही थी, भूतकाल। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 3 है, कोष्ठक में दिए गए काल के अनुसार क्रिया शब्दों के उचित रूप में से खाली जगह भरिए। जो शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में, और उन शब्दों में जो काल दिया गया है उसके आधार पर हमें खाली स्थान भरना है। कृष्ण पेड़ की ऊंची डाली पर चढ़ गए, है ना, चढ़ना भूतकाल का शब्द हमें बनाना है और लिखना है। बालक बांसुरी बजाना, और इसका वर्तमान काल बजा रहा है,
बालक बांसुरी बजा रहा है। माँ कृष्ण को देखने बाहर आई थी। आना भूतकाल, भूतकाल में क्या होगा इसका वाक्य, आई थी। माँ कृष्ण को देखने बाहर आई थी। कृष्ण माता को सताना, भविष्यकाल, सताएंगे। कृष्ण माता को सताएंगे। माँ ने बालक को दूध मलाई दी थी। देना भूतकाल, दी थी। ठीक है, तो इसमें दूसरे में बजा रहा था, आई थी, सताएंगे, दी थी। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको अपनी बुक में ही करना है और जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए हैं उन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और शब्दार्थ, कौष्टक लेख और कविता। ठीक है, आज इतना काम आप करिए और कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है बच्चों, बाय।